हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू चहल। मैं आज आपसे कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारे घर को सुंदर बनाते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। 1980 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट बिल वॉलबिटन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने घर से कुछ पौधे लिए और उनको एक गैस चैम्बर में रख दिया। वह ये देखना चाहते थे कि इनमें से कौन से ऐसे पौधे हैं जो बहुत एफिशिएंटली पॉल्यूटेड यानी कि वो केमिकल्स जो हवा को दूषित करते हैं को रिमूव कर सकते हैं। उन्होंने एक एक करके पॉल्यूटेंट को इंट्रोड्यूस किया और जानना चाहते थे कि इनमें से कौन से पौधे हैं जो पॉल्यूटेंट को रिमूव या डिक्रीज कर सकते हैं। 1989 में इसी रिपोर्ट के बेस पर नासा ने एक लिस्ट तैयार की जिसमें उन्होंने कुछ इंडोर प्लांट्स को शामिल किया जो एफिशिएंटली हवा को प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी रिसर्च हुई इंडोर प्लांट्स के बारे में और बहुत सारे इंडोर प्लांट्स जो कॉमनली घरों में देखे जाते हैं एफिशिएंटली हवा को प्यूरिफाई करते हैं। इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे 5 इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो देखने में भी सुंदर हैं, स्टाइलिश हैं, सस्ते हैं और हम उनको अपने घरों में आसानी से रख सकते हैं। सबसे पहला पौधा है हमारा जीजी प्लांट। इस प्लांट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसको बिल्कुल भी केयर नहीं चाहिए। बस इतना करना है कि हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ज़्यादा पानी से ये गल जाएगा और मर जाएगा। इसमें कम से कम 10 या 12 दिन बाद ही पानी लगाना है, वह भी थोड़ी सी मात्रा में, और इसे हमें डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। यह पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमारे हवा में जो भी टोलिन और जाइलिन नाम के जो गैसेस होती हैं उनको बहुत ही एफिशिएंटली हटा सकता है। ये वो केमिकल हैं जो कि हमें पेट्रोलियम के जलने से नुकसान पहुंचाते हैं। बेसिकली ये ट्रैफिक पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट्स हैं। इसलिए इस जीजी प्लांट को हम बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं और इसको हम ड्राइंग रूम में सजा सकते हैं। ये हमारी ड्राइंग रूम की सुंदरता को बढ़ा सकता है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे स्नेक प्लांट की। स्नेक प्लांट, यह है स्नेक प्लांट। ये बहुत ही सुंदर और सस्ता पौधा है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह जहरीले प्रदूषकों को हटाता है। स्नेक प्लांट को विषाक्त वायु प्रदूषकों को हटाने की मदद करने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है। हालांकि छोटे योगदान में स्नेक प्लांट CO2, बेंजीन, फॉर्मलाडिहाइड और जाइलिन सहित कैंसर पैदा करने वाले प्रदूषकों को अवशोषित कर सकते हैं। स्नेक प्लांट को हमेशा इनडायरेक्ट धूप में ही रखें। स्नेक प्लांट को यदि हम डायरेक्ट धूप में रखते हैं तो जो इसकी ये टिप होती है ये पीली पड़ जाती है और ये पौधा मुरझाने लगता है। स्नेक प्लांट नेचुरल लाइफ प्रेफर करते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी बिना खिड़की वाले कमरे में ना रखें। इन्हें हमेशा एक ऐसी जगह पर रखने की कोशिश करें जहाँ पर बाहर की शुद्ध वायु अंदर प्रवेश करती हो। अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं स्पाइडर प्लांट की। दोस्तों, यह है स्पाइडर प्लांट। यह प्लांट ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मलाडेहाइड और जाइलिन को अवशोषित करके हवा को शुद्ध बनाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें से हम एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। बेबी प्लांट इसी से तैयार हो जाते हैं। ये प्लांट इतना खूबसूरत है और
घर के अलावा इस इंडोर प्लांट को हम ऑफिस में रख सकते हैं या फिर किसी भी इंडोर जगह पर हम इसको लगा सकते हैं। यह हवा से वायु प्रदूषण को हटाने का काम भी करता है। यह काफ़ी अनुकूल और माहौल के अनुसार ढलने वाला पौधा है। इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। इसे हम बाथरूम में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये झुलस सकता है। अब हम बात करते हैं एरेका पाम के बारे में। एरेका पाम बहुत सारे साइजेस में आता है और इसे ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए। ये 1 फुट से लेके 4 फुट तक का एरेका पाम हमें मार्केट में अवेलेबल है। यह मैं अपने ड्राइंग रूम में रखती हूँ। यह एरिया ब्राइटली रेड है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि एरेका पाम मेरा पीला हो गया, सूख गया, उसका टिप ब्राउन हो गया। तो इसके बहुत 2 कारण हैं इसके। अगर इसकी टिप जो ये देख रहे हैं हम, अगर एरेका पाम की टिप अगर ब्राउन हो जा रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें पानी की परेशानी है। एरेका पाम हमेशा नमी पसंद करता है। इसके जड़ों को हमेशा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। अगर इसमें पानी की कमी है तो इसका मतलब इसकी टिप ब्राउन हो रही है और इसे हर तीसरे दिन पानी चाहिए होता है। क्योंकि मैं अपने एरेका पाम को हमेशा 2 दिन छोड़कर पानी देती हूँ, तो इसलिए एरेका पाम को तीसरे दिन पानी की ज़रूरत होती है। थोड़ा ही मॉइस्चर हो, लेकिन मॉइस्चर हो। यह स्टेम से येलो हो रहा है। स्टेम से येलो होते हुए अगर इसके पत्ते येलो होते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब आप ये ध्यान दें, कहीं ये डायरेक्ट सनलाइट में तो नहीं है। अगर ये डायरेक्ट सनलाइट में रखा होगा तब भी इसके साथ ये परेशानी हो सकती है। इसकी खास बात यह है कि वह 2 बहुत नुकसानदायक पॉल्यूटेंट बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड को रिमूव कर सकता है। बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड शॉर्ट टर्म इरिटेशन से लेकर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब हम 5वें और लास्ट प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है एलोवेरा। ये है एलोवेरा प्लांट, इसको कहेंगे एलोवेरा। इसके बहुत से फायदे हैं। ये इंडोर प्लांट हम लोगों को हेल्थ के बेस पर भी बहुत फ़ायदा करता है। एयर प्यूरीफायर भी है और ये हमारी हवा को शुद्ध भी करता है। ये एक ऐसा प्लांट है एलोवेरा जो रात को ऑक्सीजन छोड़ता है। ये प्लांट हमेशा रात को ऑक्सीजन छोड़ता है और जिससे ये नींद ना आने की बीमारी से भी लड़ने में हमारी मदद करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार भी लाता है। यह आसानी से ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर सकता है। एलोवेरा वॉशरूम में लगाने के लिए एक उपयुक्त पौधा है। साथ के साथ इसका प्रयोग अनेक ब्यूटी हैक्स में भी किया जाता है। इसको ज़्यादा रखरखाव की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे 5 प्लांट्स कौन कौन से हैं? जोजो प्लांट, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, एरेका पाम और एलोवेरा। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे 5 इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स जो हम कम मेहनत में और कम स्पेस में भी अपने घर में लगा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी इसी प्रकार आपको जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।